हेलो व्यूवर्स, मानवी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट निखिल कुमार। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी बिल्कुल आसान शब्दों में एनालिसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस करेंगे बैंक निफ्टी में जो टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा और रिकैप कर लेंगे जो थर्सडे को जो मैंने जो लेवल दिए थे एग्जैक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मार्केट को एक बार रिकैप कर लेंगे कि आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया, प्लस कहाँ से जो है वो मार्केट ने सपोर्ट लिया, क्या रेजिस्टेंस लेवल था, कहाँ से ट्रेड बन रहे थे और कल के लिए आउटलुक चेकआउट कर लेंगे कि कल का मार्केट जो है किस तरह से बिहेव करेगा, कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। मार्केट जो है आज की डेट में फ्लैट ओपन होने के बाद जो है ये कैंडल देखो आप, एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। एग्जैक्ट लेवल जो रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ से रिजेक्शन जो है प्रीवियस डे में भी रिजेक्शन ले रहा था और ये टोटल मार्केट जो है वो पिछले जो है थर्सडे को 7 तारीख की डेट में ये साइडवेज ही रहा था, पूरा साइडवेज था मार्केट। और आज जो मार्केट जो था वो क्या था कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद जो है एक लेवल था 22,522 का लेवल है ये। यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद देखो आप ये यहाँ पे क्या हुआ है, हैवी कैंडल से एक ब्रेकडाउन मिला है हमें। ब्रेकडाउन के बाद जो है रिटेस्ट मिला है और हाई भी ब्रेक किया है। तो जो भी अपना टर्म्स है वो पूरा फुलफिल हो रहा है। ये देखो ये लेवल जो 22,490 का जो लेवल है ये ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन होने के बाद ये ग्रीन कैंडल जो बना है यहाँ पर रिटेस्ट हुआ और ये जो कैंडल है प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया। तो इस कैंडल में हमारा जो है वो एंट्री होगा और प्लस जो है हमारा जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और जो सेफ ट्रेडर है वो सेफ ट्रेडर देखो इस ट्रेंड लाइन से नीचे जब निकलेगा तो आप इसके नीचे से ले सकते हो। जब ये ट्रेंड लाइन से नीचे जब है जो सेफ ट्रेडर है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो एक डाउन साइड का जो है वो मूव मिलेगा, एक डाउन साइड का जो है वो ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे देखो एटलीस्ट ऑलमोस्ट जो है यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे भी देखो ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, इसका इस लेवल का भी ब्रेकडाउन दिया है 22,464 का लेवल था, ये ब्रेकडाउन दिया है, रिटेस्ट किया है। उसके बाद मार्केट जो है फॉल किया है। कोई सार फॉल नहीं था, ये सार फॉल नहीं मिल रहा था। बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी थोड़ा सा कंपेरिजन ऑफ बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, मगर एट द लास्ट सेशन आर में जो है निफ्टी भी जो है वो अपना हथियार डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद ये एसएल है हमारा, इसलिए जो है ये एसएल है। और उसके बाद देखो एक फॉल मिला हमें और एग्जैक्ट इस लेवल पे आके सपोर्ट लिया मार्केट ने। सपोर्ट कितना लिया 22,410। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो वर्क करते हैं। तो हमेशा हमें ये देखो कि मार्केट में जो लेवल लगा हुआ है क्या प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेन होता है लेवल। आप अगर लेवल के अनुसार आप ट्रेड करोगे और आपका जो भी टर्म्स है मार्केट में कि नहीं मार्केट मुझे ऐसे इस तरह से होगा, मैं मार्केट के अनुसार जो है वो मेरे टर्म्स के अनुसार मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो ट्रेड नहीं करूंगा। तो जनरली देखो यहाँ पे क्या है कि सारे टर्म्स फुलफिल हो रहे हैं। उसके बाद ट्रेड देखो यहाँ तक नीचे मार्केट गया, उसके बाद जब इसका ब्रेकडाउन हुआ फिर टेस्ट हुआ, फिर देखो यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने। सपोर्ट लेवल जो था ये 22,372 का ऑलमोस्ट। अगर पॉइंट की बात करूँ तो देखो एग्जैक्ट जो पॉइंट है आफ्टर एंट्री जो हमने कैच किया वो यहाँ से हमने ट्रेड लिया था और यहाँ तक कैच जो किया वो 100 पॉइंट, निफ्टी में 100 पॉइंट कैच करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कोई ऐसा एग्जैक्टली जो वो इस तरह का जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करना, फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है और निफ्टी में 100 पॉइंट कैच करना बहुत ही मुश्किल होता है। बैंक निफ्टी में आप इजीली कैच कर लेते हो, ट्रेड आपका सही है, सब प्लान सही है तो आप इजीली कैच कर लेते हो। निफ्टी में 100 पॉइंट कैच करना बहुत मुश्किल होता है। फिर यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब हम लोग जो है वो अब जो एसएल है, जैसे जैसे मैंने बोला है कि स्विंग बनता चले जाएगा, आप एसएल को ट्रेल करते चलिएगा। तो हमारा एसएल पहले यहाँ था, फिर स्विंग ये बना, हमने यहाँ ट्रेल कर दिया, फिर यहाँ पे स्विंग बना, ये फिर स्विंग बना, फिर ये स्विंग बना, फिर देखो ये स्विंग बना है तो हमने ट्रेल कर दिया। ऑलमोस्ट यहाँ से मार्केट रिवर्स किया तो ये ट्रेलिंग एसएल हमारा जा चुका है। तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ तक के हमने प्रॉफिट कैच किया है, ठीक है। और उसके बाद देखो अपसाइड का व्यू जो था, मैंने लाइव में भी बताया था अपसाइड का व्यू कब बनेगा। अपसाइड का व्यू जो था कि प्रीवियस स्विंग जो जब तोड़ेगा, जैसे ये स्विंग था इसके ऊपर निकलता है या इस लेवल के ऊपर निकलता तो हम लोग अपसाइड का ट्रेड बनाते हैं। मगर हमें डाउन साइड में इतना अच्छा प्रॉफिट मिल गया था तो हम अपसाइड का जो है व्यू नहीं बना सकते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड फुलफिल हो चुका था। अब ज़्यादा मार्केट में अगर लालच करोगे तो क्या होता है, ट्रैप हो जाओगे। चलो आज मार्केट था कि भाई वो डाउन ट्रेंड में था और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी लिखा था ये चीज़ कि आज मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। उसके बाद देखो आप एक चीज़ और भी देख सकते हो, जो ये में 21 है वो 21 और 9 ये में जो है मैं आप कब तक जो है होल्ड कर सकते थे इसको, ये होल्ड कर सकते हो। दो चीज़ें थी, एक तो आप ट्रेल कर रहे हो, आप ट्रेल करते चले जा रहे हो हर स्विंग पे। दूसरी चीज़ क्या था कि आप जब तक ये 21 ये में क्रॉस नहीं करता है तब तक आप बने रह सकते थे ट्रेड में। 21 ये में यहाँ पे क्रॉस कर दिया है तो हम यहाँ पे जो है अपना ट्रेड एग्जिट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहा, साइडवेज के बाद जो है देखो यहाँ पे एक रनिंग कैंडल का ट्रेड मिला जो है स्कैल्पिंग कर सकते थे, अच्छा खासा हेवी ट्रेड था। उसके बाद लास्ट मूवमेंट में इस समय मैं सिस्टम बंद कर चुका था, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है लोग जो प्रॉफिट में यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉफिट में थे, तो इसलिए जो है मैंने लास्ट आवर्स में ये सिस्टम क्लोज कर दिया। क्योंकि देखो ज़्यादा अगर मार्केट को आप देखोगे प्रॉफिट होने के बाद तो आप जनरली ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि रूल यही कहता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका हो चुका है तो आप क्या करो कि अपना जो है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड अपना क्लियर हो गया, आपका टारगेट आ गया है तो आप सिस्टम बंद करके आप कुछ दूसरे काम में लग जाओ, ताकि आपका जो है मार्केट से जो है वो थोड़ा सा दिमाग हटे और आप जो है दोबारा उसमें ट्रेड ना लो। अब यहाँ पे देखो जो फाइंड आउट हम लोग करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कोई ट्रेंड लाइन। तो सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन है कि ये ट्रेंड लाइन बन रहा था, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन डाल सकते थे, यहाँ से लेके ऐसे इस तरह से ट्रेंड लाइन डाल सकते हो, ठीक है। ट्रेंड लाइन कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन होता है, इस पर जब क्लिक करोगे तो ट्रेंड लाइन मिल जाएगा और इस तरह से ट्रेंड लाइन डाल सकते थे। अब पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, डबल टॉप बना है,
डबल टॉप के बाद जो है ये निकलन ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद देखो एक रनिंग कैंडल का ट्रेड ये था। तो इस तरह से आपको चार्ट पैटर्न्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, सारी चीज चार्ट फाइंड आउट करोगे और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये सब फाइंड आउट करोगे, आपको इजीली चीजें जो है दिखेंगी चार्ट पे। और थोड़ा सा क्या है, चार्ट रीडिंग भी क्या करो, आप प्रीवियस चार्ट को देखा करो कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया, क्या ट्रेड बन रहे थे उसमें आप देखो जनरली मार्केट क्या है ना, मार्केट जब साइडवेज होगा तभी आपको ऐसे लगेंगे, है ना, मार्केट साइडवेज होगा तभी आपको ज्यादातर लॉस देखने को मिलेगा। मगर ट्रेंडिंग मार्केट में लॉस अगर आप ले रहे हो तो फिर आप समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको जो है लर्निंग की जरूरत है। और यहाँ पे क्या देखो, इस तरह के मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये ट्रेड नहीं कर सकते हो, जनरली कोई बायर ट्रेड नहीं करता। यहाँ सेलर यहाँ कर सकते हैं, यहाँ तो सेलर ने किया होगा ये भी प्रॉफिट कमाए होंगे, जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया होगा वो पैसा कमाए होंगे। यहाँ पे भी साइडवेज हुआ, सेलर को अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया होगा, जिन्होंने लॉन्ग किया उनको तो अच्छा लॉस हुआ होगा। तो जनरली आपको देखना है कि मार्केट देखो जो आपके सेटअप के अनुसार मार्केट है, सब कुछ आपको जो है टर्म्स को फुलफिल कर रहा है, तो ट्रेड आप एग्जीक्यूट कीजिए और अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करके अब मार्केट एग्जिट हो जाओ और सिस्टम को बिल्कुल क्लोज कर दो आप, ठीक है। और चार्ट रीडिंग से आपको फायदा क्या मिलने वाला है वो भी मैं बताता हूँ। एक मैं वीडियो बनाऊंगा चार्ट रीडिंग पे, प्लस जो है लाइव सेशन भी लूंगा मैं इस पे, जो है चार्ट रीडिंग में क्या प्रॉफिट हो, क्या चीजें जो है आपको सीखने को मिलेगा और क्या प्रॉफिट आने वाले दिनों में मिल सकता है आपको। देखो जितना ज्यादा चार्ट आप रीड करोगे ना उससे फायदा ये होगा। पहला चीज है कि देखो यहाँ पे हमने चार्ट रीड किया, अभी क्या है कि मैं प्रीवियस रिकैप क्यों करता हूँ, ताकि हमें ट्रेड पता चले कि हम ट्रेड कहाँ बना सकते थे। मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है ना आपको हर चीज देगा, आपको प्रॉफिट भी देगा, आपको रिटेस्ट भी देगा, आपको जो है वो बड़े बड़े स्पाइक भी देगा वो आपको मार्केट जो है। तो इस तरह से जो है आपको चार्ट रीडिंग करना। अब ये भी देखो कि साइडवेज में क्या होता है, कैसे आप ट्रेड बनाते हो। मान के चलो ये साइडवेज मार्केट 7 तारीख को ओपन हुआ था, ये देखो यहाँ पे ये क्या था कि नहीं यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से जो चीजें आपको अगर मिल रहा है आपके सेटअप के अनुसार तो आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, नहीं मिल रहा है सेटअप आपका तो बिल्कुल आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कीजिए। ट्रेड लाइन फाइंड आउट कीजिए, कैंडल स्टिक का फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और कैंडल स्टिक के बाद देखिए कि जो कैंडल स्टिक बन रहा है, चाहे वो आपका जो है हैमर बन रहा है या फिर आपका जो है डोजी कैंडल बन रहा है या फिर उसके बाद जो है वो बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, बेरिश एंगल्फिंग बन रहा है, ये सब तरह की चीजें बन रहा है। उसके बाद क्या मार्केट क्या कर रहा है, तो ये चीज़ों को आपको देखना बहुत जरूरी है कि मार्केट इसके बाद क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर ये पैटर्न बना तो क्या रिएक्ट किया कि वाकई में जो है वो शूटिंग स्टार बनने के बाद या फिर इन्वर्टेड हैमर कुछ भी बन रहा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद क्या जो है मार्केट में हो रहा है वो चीज़ आप चेकआउट करो, ठीक है। तो जो कल का आउटलुक रहेगा उसको एक बार देख लेते हैं। कल का आउटलुक जो होगा, मार्केट जो है एग्जैक्ट, अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात रखा था कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो एक अच्छा खासा आपको डाउन मूव दे सकता है। तो देखो जनरली ये जो ऐसे लगे हुए थे जिन्होंने लॉन्ग किया था यहाँ पे, अब लॉन्ग किया था ये एडजस्टमेंट कर रहा है, इस वजह से क्या थोड़ा टाइट जोन था, यहाँ पे टाइट जोन था, इस वजह से साइडवेज हुआ। मगर जब ये ब्रेक हुआ ना तो देखो एक ट्रेंडिंग यहाँ से ट्रेंड मिला। अब ये लोग जो थे जिन्होंने लॉन्ग किया था, ये लॉन्ग जो करके बैठे हुए थे, इनका इसलिए लगा हुआ था। मार्केट जो है ये लोग क्या चाहेंगे कि भाई मार्केट ऊपर ही रहे, नीचे नहीं आए, क्योंकि इनको लॉस होता। तो यहाँ से देखो एक रिवर्सल भी आया यहाँ तक और एग्जैक्ट लेवल 22,410 का लेवल है, वहाँ पे जाकर मार्केट ने रिजेक्शन लिया और लास्ट मूव जो ट्रेडिंग आज था वहाँ पे देखो जनरली क्या है, यहाँ से मार्केट ने फॉल किया और फॉल करने के बाद 2-3 कैंडल करके मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया है। ये 32 और 32 यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया है, इस जोन में क्लोजिंग आया है। तो कल के लिए जो आउटलुक रहेगा उसको समझ लेते हैं। ये यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है इस रेंज में बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग। जो लेवल होगा 22,370 का और 22,320 का, ये जो लेवल है देखो 1-2 पॉइंट आपको, ये यहाँ पे देखो क्या 70 में बोल रहा हूँ तो यहाँ 72 है, तो एग्जैक्ट लेवल जो है देखो ऐसे 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे लेवल लग जाता है। और जनरली अगर मैं इस तरह से लेवल लगा दूँ, इसको डबल क्लिक करके और यहाँ पे 70 कर दूँ इसको मैं, तो इस तरह से ये मैंने 70 कर दिया, तो एग्जैक्ट जो है इस तरह से लग गया आपका लेवल। तो 1-2 पॉइंट आप जो है वो आप कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 20 का लेवल है, इस जोन में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है आप लोगों को, कोई ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट आइदर ब्रेकआउट देता है, ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट। देखो सस्टेन मैं क्यों बोलता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ, डाउन साइड में आया मार्केट, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल बना, तो जनरली यहाँ ब्रेकडाउन, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला और तीसरा कैंडल देखो ये रिटेस्ट भी किया है। तो मार्केट जो है हमारे टर्म्स के अनुसार जो है मार्केट सारी चीजें फुलफिल कर रहा है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा कम से कम मार्केट को सस्टेन करने दीजिए, क्योंकि देखो मार्केट क्या है कि सुप्रीम है, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। मगर जो हमारा फुलफिल है, जो हमारा टर्म्स अगर उसको फुलफिल कर रहा है तो हम भाई ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं करेंगे, इसलिए कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे ओपन हो तो क्या अपसाइड क्या डाउन साइड, इसलिए ये रेंज को हम लोग जो है अवॉइड करना है, छोड़ देना है, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकडाउन मिलेगा यहाँ से नीचे में, ब्रेकडाउन मिलेगा 10 से 15 मिनट सस्टेन करेगा तो हम लोग डाउन साइड का व्यू बनाएंगे। ये जो हमारा लेवल हो 22,270 का लेवल, फिर उसके बाद ये जो लेवल है बहुत क्रूशियल लेवल है, ये 2 लेवल जो है बहुत क्रूशियल लेवल है। इसके ब्रेकडाउन के बाद जो प्रीवियस वीडियो उठा के देख लीजिएगा, अगर इसके नीचे मार्केट निकला तो एक अच्छा खासा शार्प मूव आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। आज जो है मूव मिला है डाउन साइड का, वह कोई शार्प मूव नहीं मिला। शार्प मूव का मतलब इस तरह का मूव जो है आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकला 22,220 के नीचे, और या फिर ये 20 पॉइंट जो है सेफ ट्रेडर जो है 22,200 इसके नीचे मार्केट अगर निकलता है तो एक शार्प मूव मिलेगा आपको। फर्स्ट लेवल हमारा ये होगा, ब्रेकडाउन मिलेगा तो सेकंड लेवल हमारा ये होगा और एक छोटा सा स्कैल्पिंग होगा यहाँ पे ये, ठीक है। अब साइड में क्या भी हो रहा है, जैसे ब्रेकआउट मिलेगा सस्टेन करेगा स्टेज, फर्स्ट लेवल ये होगा 22,400, ठीक है, 410, ये फर्स्ट लेवल होगा। सेकंड लेवल हमारा होगा 22,464 और ये 64 के बाद जो है आपका लेवल जो होगा ये होगा 90 का लेवल है, 22,090 का लेवल है। इसके बाद जो है और आज का जो है डे हाई, यहाँ तक का ट्रेड अपसाइड में मिल सकता है। गैप अप के सिनेरियो में देखो, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के सिनेरियो, चाहे कोई भी आउटलुक हो, मार्केट कैसे भी ओपन होता है, चाहे फ्लैट ओपन होता है, चाहे वो गैप अप ओपन होता है या फिर जो है वो
गैप डाउन ओपन होता है। हम लोग को क्या देखना होता है, लेवल देखना है हमें, लेवल किस लेवल पे ओपन हो रहा है मार्केट। जनरली देखो गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो मार्केट वहां से क्या बिहेव करता है, मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाने की कोशिश करेगा वो कभी भी, क्योंकि ऑलरेडी जो है वहां से जो प्रॉफिट में होंगे वो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश। गैप अप के सिनेरियो में मोस्टली क्या होता है कि बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो गया तो जनरली मार्केट जो है 100-200 पॉइंट के रेंज में ही वो रह जाता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करूँ तो 50 से 60 पॉइंट के रेंज में रह जाएगा वो गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो छोटा मोटा गैप अप में ट्रेंड मिलता है। और डाउन साइड में अगर जो है गैप डाउन में हो जाता है तो वो जनरली डिपेंड करता है कि वहां पे वॉइस कितने थे, उस हिसाब से ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मान चलो मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है, सस्टेन करता है 10 से 15 मिनट, एक कैंडल ऐसे बना, दूसरा कैंडल जो है इसका हाई ब्रेक करता है, तीसरे कैंडल में अपसाइड के लिए मूव के लिए हम लोग जो है ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा छोटा सा एसएल रखेंगे और अपसाइड का मूव रखेंगे। ये टारगेट लगा हुआ है ऑलरेडी, जो लेवल लगे हुए हैं इस लेवल तक मार्केट जो है वो टारगेट के अनुसार आपका ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल इस तरह से जा सकता है। गैप डाउन की इसके नीचे मार्केट ओपन होता है, सस्टेन करता है तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, इसके बाद छोटा सा स्कैल्पिंग, इसके नीचे मैंने बता दिया मार्केट बहुत अच्छा मूव करेगा, इसके नीचे मार्केट को आने दो तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा। तब तक जो है ये ट्रेड आप कैच कर सकते हो, अपसाइड में ये ट्रेड कैच कर सकते हो। एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में जो है क्या सिनेरियो रहेगा कल के लिए। बैंक निफ्टी में जो टाइम फ्रेम होगा 4 मिनट का टाइम फ्रेम होगा और जनरली 4 मिनट में ही जो है वो आपको एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेगा ऑपरेटर लेवल में। अब मार्केट जो फ्लैट ओपनिंग के बाद देखो फ्लैट ओपन हुआ, एक कैंडल देखो कितना बड़ा स्पाइक दिया था मार्केट ने अप साइड और डाउन साइड में, एक ही कैंडल जो है ये आपका ऑलमोस्ट, अगर इसका एक बार हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि मार्केट ने ये कैंडल कितने पॉइंट का बनाया। अब यहाँ पे देखो यहाँ से लेके और ये मूव जो था लगभग आपका 190 पॉइंट का, तो ये कैंडल है। अब इस तरह कैंडल में कैसे ट्रेड कर लोगे, फर्स्ट कैंडल में कैसे ट्रेड करो, नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे ना तो ऊपर जा रहा है मार्केट, ये ऊपर गया फिर एकदम से रिवर्स हो गया, नीचे गया रिवर्स हो गया, तो नहीं कर सकते हम लोग। अब हम लोग वेट किसका करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको जो है थर्सडे को बताया था, थर्सडे के व्यू में क्या था कि मार्केट जो है या तो आइदर ब्रेकआउट दे हमें इस लेवल से, जहां पे भी ओपन होता है हम लोग क्या है उस रेंज को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखो रेंज कितना बड़ा बनाया कि जो है 200 पॉइंट का, 190 पॉइंट का मार्केट ने रेंज बना लिया फर्स्ट कैंडल में। तो अभी क्या था, हमें अब देखना था कि मार्केट कहाँ सस्टेन कर रहा है। अब देखो ये इस लेवल पे मार्केट जो है क्लोजिंग दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो हम इस लेवल को कंसीडर करेंगे 47,733 का। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक आपका जो है एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक यहाँ पे क्या हो रहा है देखो आप, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा है हमें, ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुका है मार्केट ओपन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, कैंडल क्लोज हुआ, रिटेस्ट मिला है, रिटेस्ट के बाद हमारा एसएल ये होगा और हाई भी ब्रेक कर रहा है। ये देखो थोड़ा सा एसएल बड़ा हो रहा है तो हम लोग 50% करेक्शन का वेट करेंगे, 50% करेक्शन के बाद भी हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो है इस कैंडल में हमारा ट्रेड बनता है, इस वाले कैंडल में ट्रेड बनता है, स्टॉप लॉस ये होगा। मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे एक डोजी बनाकर क्या है एक कैंडल बड़ा सा बना दिया। अब जो बिगनर्स होंगे वो डर जाएंगे, क्यों डर जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट उनको जो दिखेगा वो देखो ये पॉइंट जो है ये 47 पॉइंट का कैंडल है, तो बिगनर्स क्यों डर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने लिया है ट्रेड, इस कैंडल में उनका ट्रेड बना है और एकदम से मार्केट जो है डोजी बनाकर वो तो चाहेंगे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखे। अब वो प्रॉफिट नहीं दिखे, उनको लॉस दिखेगा, तो वो क्या करेंगे, एग्जिट करते हैं। ये देखो हमेशा एसएल का वेट करो या टारगेट का वेट करो, बीच में अपने को एग्जिट नहीं करना है, तब तक एग्जिट नहीं करना है। या तो हम ट्रेल कर लिए तो एग्जिट हो जाए कोई बात नहीं है, ट्रेलिंग में हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, मगर ट्रेल नहीं किया है जब तक हमने, तो हम लोग क्या है एसएल के लिए वेट करेंगे या फिर हम कम से कम जो है फर्स्ट टारगेट के लिए वेट करेंगे या फिर हम लोग फर्स्ट ट्रेलिंग एसएल के लिए वेट करेंगे कि जब तक हम ट्रेल कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ट्रेड बन रहा था, ये ट्रेड हमारा इस कैंडल में ट्रेड बना है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी एक जो है, अगर जो सेफ ट्रेडर है, मैंने 50% का रिटेस्टमेंट बोला है, 50% का रिटेस्टमेंट का वेट करें, 50% रिटेस्टमेंट कैसे हम लोग एब्जॉर्व करेंगे, कैसे हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का हम लोग जो है कॉम्बिनेशन लेंगे और हाई और लो मार्क करेंगे इसका, है ना, हाई और लो मार्क करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हाई और लो मैंने मार्क किया, तो ये 50% से ज्यादा का रिटेस्टमेंट है। तो जनरली हम लोग वेट करेंगे किस चीज के लिए, यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हुआ है मगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है, यहाँ से मार्केट ऐसे रिवर्स भी कर सकता था, 50% ज्यादा करेक्शन है, तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं बनाएंगे टिल जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करता है, या फिर इस लेवल के जो है वो सिर्फ ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ट्रेडर का जो है वो व्यू बता रहा हूँ कि सिर्फ ट्रेडर कैसे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि 50% ज्यादा करेक्शन हो रखा है यहाँ पे, तो इसमें ट्रेड नहीं बनता है। ट्रेड तब बनता या तो इसका जो है ये 50% से नीचे रहता है, उसके बाद जब हाई ब्रेक करता है, उसके बाद जब यहाँ देखो हाई ब्रेक किया, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है, इस कैंडल में हमारा जो है वो एंट्री बनेगा और इस कैंडल में जो हमारा एसएल होगा, और इसके नीचे जैसे मार्केट ये ब्रेकडाउन दिया, फिर रिटेस्ट दिया है, रिटेस्ट के बाद ऑलमोस्ट देखो हमारा एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है क्योंकि एसएल ये है और यहाँ मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। उसके बाद ब्रेकडाउन, फिर रिटेस्ट, फिर उसके बाद मार्केट फॉल किया, फिर ब्रेकडाउन, फिर रिटेस्ट। तो जिस तरह से मार्केट अगर रिटेस्ट बार बार देते हैं ना तो मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको, जो मोमेंटम चाहिए ना मार्केट में वो मोमेंटम नहीं मिलता है, बार बार रिटेस्ट आएगा, बार बार प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो उसमें क्या होगा कि मोमेंटम नहीं मिलता है। और कभी भी आप देखोगे ना जो रिटेस्टमेंट आता है वो प्रीवियस जो ट्रेंड हुआ है उसका 50% ही करेक्शन मिलेगा आपको, 50% ज्यादा करेक्शन नहीं मिलता है। 50% के अगर ऊपर निकलता है आप ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। पहला रूल है, वो पहला रूल ये है कि आपको जो है वो स्विंग पे अपना जो स्विंग पे क्या करना है, आपको ट्रेल कर देना है। पहला जो है ये, तो वो ट्रेलिंग ऐसे ले जाएगा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में निकलोगे, पहला रूल ये। दूसरा रूल ये, तब तक आप ट्रेड एग्जिट नहीं करो तब तक जो 21 ईएमए के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं देता है, कोई कैंडल क्लोज नहीं होता। अब देखो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, कोई भी 21 ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, अब यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, हमारे यहाँ पे क्या है एग्जिट बनता है। क्यों? क्योंकि हम इससे ज्यादा जो है इस अपने रूल का जो है, जो मेरा रूल है, जो मैंने अपना डिफाइन कर रखा है, वो रूल मेरा यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हो रहा है, तो जब ब्रेक हो रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट करूंगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ऑलमोस्ट जो मैंने बताया अभी कि जो ट्रेड बनता है इस कैंडल बनता है, यहाँ से हमने लिया और इसके बाद जो ये एसएल है, तो हम लोग यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ मार्केट, उसके बाद देखो एक फॉल दिया है। और एग्जैक्ट लेवल की बात करूँ तो कोई ऐसा लेवल नहीं है जो वर्क नहीं कर रहा है। आप देखो यहाँ ब्रेकआउट दिया है, फिर यहाँ मार्केट रजिस्टर लिया, ये 47,733 का लेवल था, उसके बाद जो लेवल था 47,633 का लेवल, ये ऑपरेटर लेवल है। यहाँ से देखो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, और उसके बाद देखो यहाँ पे
50% की करेक्शन लिया मार्केट ने, 50% करेक्शन लेने के बाद फिर फॉल, फिर रिटेस्ट, और यहीं से मार्केट जो है रेजिस्टेंस फेस करके ये 47,670 47,633 का लेवल था, ऑपरेटर लेवल है ये। तो यहाँ से मार्केट ने एक फॉल दिया, फिर देखो ये लेवल पे आके क्या किया मार्केट ने, ये 47,533 पे फिर एक जो है रिटेस्टमेंट लिया है, फिर डाउन, फिर यहाँ पे 47,433 पे रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे फिर एक जो है 50% करेक्शन, फिर डाउन, फिर उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे ये जो है फिर ये एक जो लेवल है हमारा ये 47,333 का लेवल है, यहाँ पे आके मार्केट ने जो है इसको यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, उसके बाद फिर रिवर्स किया, ये 50% से ज़्यादा करेक्शन हो चुका है इसमें, 50% ऑलमोस्ट अगर बात करूँ 50% एक बार चेक कर लेते हैं इस कैंडल के हाई से, और ये कंसिडर करेंगे यहाँ लो तक, तो 50% से ज़्यादा करेक्शन है। तो हम जो है फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये है कि इस 21 ईएमए से नीचे है मार्केट, तो हम अभी होल्ड करेंगे, और उसके बाद देखो अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। 50% से ज्यादा करेक्शन भी हो रहा है, तो एक जो है एक रूल जो है हमारा 21 ईएमए के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो क्लोज करेंगे। तो अभी ट्रेड हमारा जो है क्लोज नहीं हुआ है, और ऑलमोस्ट हमने जो है ये ट्रेल कर रखा है, यहाँ पे ट्रेलिंग जो है हर स्विंग पे ट्रेल करते हो आप, है ना, वेट नहीं करना है आपको, जब स्विंग बनता है तो आपको जो है ट्रेल कर देना है। अब जैसे यहाँ पे हमने एंट्री लिया है, ऐसे लिए हमारा सॉरी यहाँ हमने जो है एंट्री लिया इस कैंडल में, ऐसे लिए हमारा, जैसे ही मार्केट ने ये फॉल दिया हमें यहाँ पे, तो हमारा जो है ये देखो प्रीवियस एक स्विंग बना है यहाँ पे, अब क्या है एसएल हमने यहाँ ट्रेल कर दिया है, अब यहाँ से फिर एक स्विंग जो है मार्केट ने ये हमें स्विंग दिया है, तो अब एसएल जो है यहाँ से एसएल हमने इस पे ये ले आया मैंने अपने एसएल, उसके बाद ये एसएल हो गया, फिर एसएल ये ट्रेल कर दिया, यहाँ ट्रेल कर दिया, फिर एसएल हमने यहाँ ट्रेल कर दिया। कोई भी प्रीवियस ट्रेलिंग एसएल को मार्केट उसके ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है, तो हम लोग ट्रेड में बने रह सकते हैं। यहाँ भी देखो स्विंग जो है मार्केट ने यहाँ स्विंग बनाया, मगर इस कैंडल ये 21 ईएमए से ऊपर कोई क्लोज नहीं किया है, यहाँ पे क्लोज कर दिया है, तो ऑलमोस्ट जो है वो ट्रेड हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर ट्रेलिंग की बात करूं तो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल भी हमारा जा चुका है, और प्लस 21 ईएमए के ऊपर भी क्लोज कर दिया है मार्केट, तो हमारा यहाँ ट्रेड एग्जिट हो जाता है। ऑलमोस्ट अगर पॉइंट कैच की बात करूं तो हमने कितना पॉइंट कैच किया है, तो यहाँ से देखो ये ट्रेड बना था, तो 11 और ये आपका यहाँ से, तो यहाँ से अगर बात करूँ ट्रेड में एग्जिट कर रहा हूँ, इस यहाँ एग्जिट कर रहा हूँ, तो 350-370 पॉइंट बहुत होता है बैंक निफ्टी में, तो इससे अच्छा प्रॉफिट जो है नहीं हो सकता है। जनरली आप ट्रेड करोगे, इस तरह से ट्रेडिंग करते रहोगे तो मार्केट इस तरह से चला जाएगा, तो आपको एक अच्छा टारगेट जो है वो अचीवमेंट मिलेगा। आप जनरली जिनका ट्रेडिंग नहीं, जो ट्रेड नहीं करते हैं, इसे लगा के बैठ जाएंगे, वो क्या होगा, जब मार्केट रिवर्स करेगा तो उनको लॉस जो है मार्केट दे देगा। कल के लिए क्या आउटलुक रहेगा, इसमें देखो एक ट्रेंड लाइन बनता है, यहाँ से ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से जब भी एक ट्रेंड लाइन आप डाल सकते हैं, मार्केट इसके नीचे है तब तक आप ट्रेंड बना रह सकते हो। पहला रूल तो ये रखो 21 ईएमए के नीचे अगर मार्केट है, 21 ईएमए के नीचे मार्केट है, आप टिल होल्ड कर सकते हो जब तक कि उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना दे, ठीक है। दूसरा आप ट्रेल करते रहो, पहला रूल ये है आपका कि 21 ईएमए से ऊपर अगर मार्केट क्लोज किया, नॉन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, अब ट्रेंड में 21 ईएमए जो है वो ये जो रेड कैंडल होगा वो मार्केट जो कैंडल है उसके नीचे होगा इस तरह से, अब अभी क्या है ऊपर है, तो हमें 21 ईएमए का टिल होल्ड करना है जब तक कि वो मार्केट है उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना करते। अब यहाँ पे क्लोज कर दिया, हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। कल के लिए क्या व्यू रहेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे तो मार्केट जो बंद हुआ है ऑलमोस्ट इसी रेंज में बंद हुआ है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फर्स्ट लेवल ये होगा, सेकंड लेवल ये होगा, थर्ड लेवल जो है ये होगा 46,888 का जो लेवल है। अब साइड में इसके यहाँ ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट सस्टेन करता है, तो फर्स्ट लेवल ये होगा, सेकंड लेवल ये, थर्ड लेवल ये होगा। कुछ होगा तो मैं लाइव में बता दूंगा, ठीक है। और गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो आप लोगों को पता है कि मैं गैप अप गैप डाउन सिनेरियो, फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो, ये सब चीजें मैं नहीं बताता हूँ, इसलिए नहीं बताता हूँ कि लेवल इंपॉर्टेंट है, जिस लेवल पर ओपन होता है मार्केट वहां सस्टेन करने दो मार्केट को, उसके बाद व्यू बनाओ। कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो मैं लाइव में बता दूंगा कि बहुत बड़ा गैप अप हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया, तो क्या व्यू रहेगा हमारा। और जनरली क्या है कि यहाँ पे ओपन होता है मार्केट या यहाँ पे ओपन होता है तो वर्क करेगा लेवल नहीं आपका, ठीक है। गैप अप वर्क नहीं करेगा, गैप अप हो गया तो अब जो है मार्केट 200 पॉइंट 400 पॉइंट शूट कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। या गैप डाउन ओपन हो गया तो मार्केट नीचे ही चला जाएगा, तो हमें प्रॉपर लेवल को वॉच करना है कि क्या लेवल है। अब यहाँ पे लेवल बन रहा है, मार्केट जो है अगर यहाँ पे ओपन होता है लेवल 47,533, ब्रेकडाउन देगा, रिटेस्ट करेगा, हम लोग डाउन साइड का व्यू बनाएंगे, अप साइड में जो व्यू रहेगा वो ब्रेकआउट देगा, व्यू जो है हम लोग 47,733, छोटा सा स्कैल्पिंग, फिर उसके बाद ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब